अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी फ्रोनस की प्लैटिनम सीरीज में आने वाले फॉल्ट्स के ऊपर। तब नई नई ये सीरीज आई थी और इसमें बहुत सारे फॉल्ट्स आ रहे थे, तब इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था। पुराने इन्वर्टर्स जिन लोगों ने परचेज किए थे आज से तकरीबन साल डेढ़ साल पहले, तो उनके इन्वर्टर्स में अभी भी वो फॉल्ट्स मौजूद हैं और उन लोगों को पता भी नहीं है कि ये हमारे इन्वर्टर्स में ये फॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। बिलफर्ज मैंने बताया था कि इन इन्वर्टर्स में एमकेएस मोड काम नहीं करता, इसके अलावा इनकी ड्यूल आउटपुट की जो लिमिट है उसकी सेटिंग जो है वो ज़्यादा काम नहीं करती और उसकी लिमिटेशन बहुत है और उसमें ज़्यादा वाइड रेंज की सेटिंग नहीं पाई जाती। और इसके अलावा जो चार्जिंग के फॉल्ट से चार्जिंग चलती रहती थी 1, 2 या 3 एम्पेयर से, सारी रात चलती रहती थी, चार्जिंग वापडा से स्टॉप नहीं होती थी। इस तरह के फॉल्ट्स भी थे और भी कई फॉल्ट्स थे। इसमें फ्रोनेस का PV2200, PV3200 और PV5200, इसके अलावा PV7200, ये सारे इन्वर्टर्स हैं प्लैटिनम सीरीज के। जिन लोगों के पास ये पुराने इन्वर्टर्स चल रहे हैं उनको चाहिए कि इसका सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च हो चुका है और काफी मंथ से गुजर चुके हैं, ये सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हैं। उनको चाहिए अपने पुराने इन्वर्टर को सर्विस सेंटर में ले जाएं और वहां से इनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा लें। अगर पुराना वर्जन है उनके सॉफ्टवेयर का तो उसको जल्द से जल्द नया करवा लें ताकि उनको नए फीचर्स मिल सकें, जो कि एमकेएस फीचर भी काम करता है नए वर्जन में और ड्यूल आउटपुट की भी वाइड रेंज पाई जाती है। और इसके अलावा जो चार्जिंग के इश्यूज थे, चार्जिंग रुकती नहीं थी और इस तरह के काफी सारे मसले मसाइल छोटे छोटे थे, वो सारे के सारे नए सॉफ्टवेयर की सूरत में हल हो चुके हैं। इसलिए आपको चाहिए कि अपने इन्वर्टर का जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर नया करवा लें ताकि जितने भी मसले मसाइल हैं वो सारे सॉल्व हो जाए और नए फीचर से आप फायदा उठा सकें।